गुड मॉर्निंग चैंपियंस। एक बार फिर मैं संतोष कुमार शर्मा मेंसुरेशन के दूसरे हिस्से में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है कोन, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर। तो इंतजार किस बात का, चले शुरू करते हैं। कोन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कोन basically it is called right circular cone. Right circular cone. जरा डायग्राम बना ले कोन का। ये कोन है। अब ऐसा देखा गया, सबसे पहले बात करेंगे कोन के वॉल्यूम का, फिर आएंगे कर्व सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो कोन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of same height and same base radius. इसलिए जब वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3, 1/3 of pi r square h. So it is the volume. So volume सिंपल है। इसी से अगर हम सिलेंडर बना दें just like that, तो ये जो सिलेंडर बनेगा, इस सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका कोन जो निकालेंगे सेम रेडियस सेम हाइट का, तो उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 होगा, 1/3 होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का। अब बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें स्लैंट हाइट क्या है, उसे कैसे निकालते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग इसके स्लैंट हाइट के बारे में। तो यहां पे जरा गौर से देखिए, ये बेस रेडियस है और ये हाइट है कोन का। यहां पर अगर हम देखें, यहां ओ ए बी, तो यहां इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर टू द बेस रेडियस। जो बेस का रेडियस उस पर हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये जो ट्रायंगल है AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो AOB में राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, तो ये सामने हाइपोटेनस हो गया। ये जो स्लैंटिंग लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सारा राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो लागू होगा यहाँ पे, और यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और L निकालेंगे। हम लोग देख रहे हैं स्लैंट हाइट। सो इन ट्रायंगल AOB, AB is the slant height, so AB square is equal to OA square, perpendicular square plus base square, and AB is what? L, that is slant height. So L square is equal to H square plus R square, and L equals to root under H square plus R square. तो हम लोग स्लैंट हाइट इस प्रकार से मालूम करते हैं, और जब स्लैंट हाइट मालूम कर लेते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। ध्यान में रखिएगा, CS ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, where L is the slant height। L क्या है? स्लैंट हाइट। यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कब निकालेंगे। बोलता है कोनिकल टेंट है, टेंट देखे होंगे, लगाया जाता है, पिकनिक वगैरह करते हैं। तो वैसे आर्मी के कैंप भी छोटे छोटे कैंप इस प्रकार के लगते हैं। तो कहता है कि एक टेंट लगाया गया कैंप में, और उसमें जो कपड़ा है जिसको तारपलिन कहते हैं,
ठीक है, वो कितना लगेगा। तो ऐसे उस केस में ये जो मुड़ा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, यही कपड़ा होता है, तो उसके लिए हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब बात करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टीएसए। So total surface area is CSA, curved surface area, plus area of base। और बेस कैसा है, तो बेस है सर्कुलर। यहां हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास आता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर कॉमन दोनों में लेंगे, बचेगा एल प्लस आर। ये आपको ना भी ध्यान में रहे लास्ट का एक्सप्रेशन, आप कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस करके जोड़ दे सकते हैं, तब भी आपको मालूम चल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो एक बार फटाफट जरा रिकैप कर लेते हैं। वॉल्यूम 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया राइट पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस प्रकार से इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा ये रिलेशन ये पाइथागोरस वाला ही रिलेशन है, ध्यान में रखना ये स्लैंट हाइट है, स्लैंटिंग तिरछा, इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिरछी रेखा है राइट, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस स्लैंट हाइट अगर दिया हो, रेडियस दिया हो तो हाइट निकाल लेंगे, अगर हाइट और स्लैंट हाइट दिया हो तो रेडियस निकाल लेंगे। इसको तो फिर इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेना है, ठीक है, वो आप सब लोग जानते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉलो स्फेयर का, इसके बाद स्फेयर का बात करेंगे, फिर हॉलो स्फेयर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे स्फेयर को। स्फेयर में स्फेयर को हिंदी में कहते हैं गोला। शॉर्टपुट देखा होगा आपने, जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है फेंकने वाला गोला, तो बिल्कुल ये गोला होता है। इसमें यूनिफॉर्म रेडियस होता है चारों तरफ, जस्ट लाइक दैट। ये इधर भी उतना ही रेडियस है, इस तरफ भी उतना ही है, और इधर भी उतना ही है, चारों तरफ यूनिफॉर्म रेडियस है, इस तरफ भी उतना ही रेडियस है, चारों तरफ यूनिफॉर्म। तो इसमें दो चीज हम निकालते हैं, इसमें निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर कुछ हिस्सा है नहीं, चारों तरफ से गोल है ये, तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया और निकालते हैं वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, that is equal to 4 pi r स्क्वायर। ये होता है 4 pi r स्क्वायर, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r क्यूब, 4/3 pi r क्यूब होता है। इसको भी सिलेंडर से जोड़ते हैं हम लोग। अगर यहां पे अगर सेम डायमीटर का यदि हम एक सिलेंडर बनाएं, तो यहां जरा ध्यान रखिएगा कि इसका रेडियस तो r रहेगा, लेकिन हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा r प्लस r 2r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। तो इस फिगर को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर देखें हम लोग, सरफेस एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 pi r स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें 4/3 pi r क्यूब। यहीं पर हम लोग बात करेंगे हॉलो स्फीयर का भी। सो हॉलो स्फीयर इंटीरियर रेडियस हो गया, ठीक है, और एक होगा आपका एक्सटीरियर रेडियस, बाहर का, जस्ट लाइक दैट। ये होगा बाहर का रेडियस। तो यहां पे सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये हो गया इंटीरियर, और ये बाहर का कैपिटल आर। तो यहां पे हमको क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल
is equal to exterior volume 4/3 pi r cube, that is capital R cube, minus 4/3 pi small r cube, that is interior radius. अब इसमें हम लोग 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। ये तो कैलकुलेशन का सबसे बेसिक रूल है, कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब बच जाएगा। और आप लोगों को पता है फैक्टराइज फॉर्म में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके कैलकुलेशन को और आसान बना देगा। एलजेब्रा में सीखा है आप लोगों ने, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इस्तेमाल करते हैं। वो वही फिर क्यूब करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे। बेटर यू यूज दैट दीज एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज इन योर कैलकुलेशन। और सबसे कैलकुलेशन में हम लोग अलग से बात करेंगे, कैलकुलेशन कैसे आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्फीयर, स्फीयर का देखा सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हॉलो स्फीयर हमने देखा जिसमें एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस होता है, तो उसकी मदद से हम क्या निकालते हैं। कई बार पूछेगा लोहे का एक खोखला गोला है हॉल, राइट, जिसका एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस दिया हुआ है। पूछेगा कि जरा बताइए कि इसमें लोहा कितना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दैट इज 4/3 पाई आर कैपिटल आर एक्सटीरियर रेडियस का क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर दैट इज इंटीरियर रेडियस, अंदर का रेडियस का क्यूब। दोनों में 4/3 पाई कॉमन लिया हुआ है, सो इट इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आप इस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आसान बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान रहेगा। तो ये हमने देखा स्फीयर और हॉलो स्फीयर। अब बात करेंगे हेमिस्फीयर। तो बच्चों अब बारी है हेमिस्फीयर की। हेमी मींस हाफ ऑफ द स्फीयर। तो आधे स्फीयर जब हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो क्या कैसा फिगर डेवलप करता है वो जरा देखेंगे। जस्ट लाइक बॉल, कटोरे की तरह शेप हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ जब काटते हैं तो एक सरफेस डेवलप कर रहा है यहाँ पे, दैट इज सर्कुलर सरफेस। कैसा सरफेस है ये, सर्कुलर है। तो पूरे स्फीयर का, ठीक है, आधा इसमें कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका सी ए से हो जाएगा। तो पूरे स्फीयर का आधा, पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सी ए से कर्व सरफेस एरिया होगा सिर्फ ये जो मुड़ा हुआ यहां तक, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर एक सर्कल बन रहा है उसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज टी ए से टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा दो चीज हम लोगों ने देखा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू, पूरे स्फीयर का होता है 4/3, उसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम इज 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। इसी में जरा हम लोग बात कर लेते हैं हॉलो हेमिस्फीयर का। अगर मान लीजिए ये इस तरह से, इसको जरा हटाइए, इसी को हम लोग थोड़ा खोखला कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, इनर रेडियस सेंटर है ये, और ये हो जाएगा आउटर रेडियस। ठीक है, तो यहां पे ऊपर अब क्या है, अंदर भी सरफेस डेवलप कर गया, इनर सरफेस अंदर की तरफ, राइट। तो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, जस्ट लाइक दैट। और ऊपर में एक रिंग डेवलप कर रहा है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इनर रेडियस आउटर रेडियस। अब यहां पे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये तो हेमिस्फीयर का हो गया। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो हेमिस्फीयर का। यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बाहर का और अंदर का दोनों ही तरफ का इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन लिए बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। अब इसी में हमें टोटल सरफेस एरिया फिर निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो रिंग बन रहा है उसको भी ऐड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे रिंग का एरिया दैट इज पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें भी अगर बात करेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल का बना हुआ है ये, तो उसके लिए फिर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे 2/3 पाई कॉमन लेंगे, फिर आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो इस तरह से इसका हमें मटेरियल का वॉल्यूम कितना है वो मालूम चल जाएगा। तो हम लोग एक बार जरा रिकैप कर ले, क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा कोन, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें से क्वेश्चंस आज के लिए कौन सा क्वेश्चन लेंगे, ओनली बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर को कोन बना डाला, कोन को सिलेंडर बना डाला, क्यूब को स्फेयर बना दिया। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है उसके ऊपर का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलों को इक्वेट कैसे करते हैं। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जितना जानना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन मेंसुरेशन के लिए। कंप्यूटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला को इक्वेट कैसे करते हैं। तो जो भी फॉर्मूला होता है वो एक इक्वेशन होता है। फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, एकदम इक्वेशन की तरह है ये और कुछ नहीं। और एक फॉर्मूला जिसके लिए लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं साधारण से भाषा में सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम सिलेंडर का वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो V हो गया सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। और कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला कैन बी चेंज्ड। यहां पे ध्यान रखिएगा रिलेशन किसके किसके बीच का है, वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट। तीन वेरिएबल है जो वेरी कर सकते हैं। अगर रेडियस हाइट बदल गया V बदल जाएगा, अगर V और R बदल गया H बदल जाएगा, ठीक है। अगर V और H बदल गया तो R भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बदल सकते हैं, इसलिए हमें देखना है कि इनको इक्वेट कैसे करते हैं। अब अगर मान लीजिए कहता है कि भाई H का फॉर्मूला लिखे इन टर्म्स ऑफ V एंड R, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें लिखना है, जिसको निकालना है, ठीक है, इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसके अनुसार से अगर मान लीजिए हमको लिखना है H का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे हिस्से को, ठीक है, RHS वाले पूरे हिस्से को LHS में लिख लेंगे। तो कहता है सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला कैन बी चेंज्ड। और ये जो चेंज करते हैं इसी को एक तरह से मान के चलिए इसको इक्वेटिंग कहते हैं, इसको इक्वेट करना कहते हैं, राइट। तो यहां पर हम इस हिस्से को पहले लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू V। एच को यहां छोड़ेंगे, ये पूरा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन होगा डिवीजन में जाएगा। सो फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू V बाई पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना है, हाइट आपका आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए रेडियस के लिए लिखना है तो फिर इसको हम लोग दाईं तरफ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू V वॉल्यूम। ये किस कंडीशन में करेंगे, जब हमको वॉल्यूम मालूम रहेगा, H मालूम रहेगा, R निकालना है,
तो उस कंडीशन में यहाँ r को छोड़ेंगे पाई और h v के नीचे जाएगा तो हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई पाई h और r इज इक्वल टू रूट अंडर v बाई पाई h। तो इस तरह से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को एक बार जरा इक्वेट कीजिए, सिर्फ फॉर्मूलाज को। ठीक है, क्वेश्चंस में पुट करके नहीं। जब इस तरह से आपका दिमाग काम करेगा तो इक्वेट करना, कैलकुलेट करना आपको आसान लगेगा। और एक बार अगर आपको कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, तो मेंसुरेशन में किसी भी क्वेश्चंस में ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। राइट, अब हम लोग करेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन। पहले कन्वर्जन का एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़े ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चा लोग बजाओ ताली, क्योंकि अब आ गई है क्वेश्चन की बारी। राइट, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कन्वर्जन पे देखेंगे। उसके लिए जरा ध्यान में रखना है आपको, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड into another, the volume remains unchanged। कन्वर्जन में वॉल्यूम नहीं बदलता है। ठीक है, अगर आपने एक क्यूबाइड को क्यूब बना डाला, राइट, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। जो पहले क्यूबाइड था उसको आपने क्यूब बनाया, तो जो क्यूबाइड का वॉल्यूम था जितना, उतना ही बदल करके मेल्ट करके जो आपने बनाया क्यूब, उसका ही वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे यहां जरा देख लेते हैं हम लोग। इफ अ क्यूबाइड is melted to form a cube, right? तो यहां पे कहता है therefore volume of cube is equal to volume of cuboid। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना। इसी तरह से मान लीजिए कि एक स्फेयर को पिघला करके क्यूब बनाया गया। A solid sphere is melted to form, चलिए कोन मान लेते हैं, to form a cone। तो यहां पर क्या पिघलाया जा रहा है? स्फेयर। क्या बनाया जा रहा है? कोन। तो स्फेयर जो पिघलने से पहले जितना वॉल्यूम था स्फेयर का, पिघलने के बाद जो कोन बना उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो इस केस में भी देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन thus formed is equal to volume of sphere। तो यहां हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन के दौरान, ड्यूरिंग कन्वर्जन द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम घटता बढ़ता नहीं है। और इसी पर रख करके हम लोग इक्वेट करते हैं। जो निकालने के लिए प्रश्न कहता है हमें, भाई हम तो प्रश्नों के एक तरह से कहिए कि आदेश को मानते हैं, जो कहता है वो निकालना पड़ता है। तो इस तरह से रख करके हम उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है जैसे बड़े को, किसी बड़े सॉलिड को छोटे छोटे सॉलिड में कन्वर्ट करना। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या है कि बड़े सॉलिड के वॉल्यूम में छोटे सॉलिड के वॉल्यूम से डिवीजन डाल देते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे बॉल का रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ बॉल दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर बता रहा है कि जिससे इसको बनाया जा रहा है, जिससे काट करके या मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बनाए जा रहे हैं, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसा कहे कि एक बड़ा लार्जर फिगर है, ये लार्जर सॉलिड और ये स्मॉलर है,
जब भी ऐसा कहता है, अब कहता है कि इस लार्जर में से छोटे छोटे स्मॉलर कितने पार्ट्स बनेंगे, अंडर दैट कंडीशन वी डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सॉलिड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर सॉलिड। सो यहां पर सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ balls is equal to volume of solid sphere divided by volume of ball। एक बॉल का वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, सीधे यहाँ फॉर्मूला रखेंगे। स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई, इसका आर कितना 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय अगेन 4/3 पाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम रखेंगे 1 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हम देख रहे हैं कि 4/3 पाई 4/3 पाई है, ये पूरा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचा नीचे 1 और ऊपर 8 का क्यूब। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट मच बॉल्स, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक लार्जर सॉलिड से स्मॉलर कितने सॉलिड बनेंगे, देन डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सॉलिड बाय स्मॉलर सॉलिड, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्मॉलर सॉलिड फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लार्जर सॉलिड। बड़े सॉलिड से कितना छोटा सॉलिड बनेगा वो निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी। तो यहाँ जब क्वेश्चंस मेंसुरेशन का पढ़ते हैं सबसे इजीएस्ट तरीका है कि इसमें जो दिया जा रहा है उसको लिखते चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ रेडियस 5, ईच ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ बुलेट, इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको फोकस रहना भी बहुत जरूरी है। डायमीटर ऑफ बुलेट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होगा। आधा कर देंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैंसिल करेंगे, एक जीरो और यहाँ ले आए नीचे, कैंसिल करेंगे 1/40 आएगा, ये 1/40 मीटर हो जाएगा, 1/40 मीटर। अब ये कह रहा है क्या, कैन बी कास्ट मीन्स कैन बी मेड, राइट, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 11 dm इंटू 1 मीटर इंटू 5 dm। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रहा है, यहाँ पे हमको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट्स एक ही होना चाहिए, ठीक है सबका। तो यहाँ पर डायमेंशन को हम बदलेंगे, यहाँ पर लेंथ कितना है, ये बात करें हम लोग किसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो लेंथ है आपका 11 dm और 1 dm इज इक्वल टू होता है 1/10 मीटर, सो इट इज 1.1 मीटर। सिमिलरली ब्रेथ कितना इसका 1 मीटर है, तो ये तो मीटर में ही रहने देंगे। और फिर हाइट कितना, तो हाइट बोल रहा है दैट इज 5 dm, तो फिर 5 इंटू 1/10 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब यहाँ फिर से नंबर निकालना है कितना, ठीक है, बना पाएंगे हम इससे। तो यहाँ नंबर ऑफ बुलेट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बुलेट। यहां पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को, एंड वी विल गेट द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्यूबाइडल ब्लॉक, उससे कितना आएगा। तो चलिए यहां पर तो रखेंगे 1.1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू अगेन 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय, और ये स्फेरिकल बुलेट बनाया जा रहा था, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3, 5 मीन्स 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, इंटू आर क्यूब, तो रेडियस है 1/40, तो 1/40 इंटू 1/40, 1/40, तो ये सब 40 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 40 का क्यूब, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा।
इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, राइट। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। Now the third question is, what length of a solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter, external diameter 42 centimeter and thickness 2.5 mm। तो यहां पर कह रहा है कि कितना लंबा एक, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर लेंथ 2 सेंटीमीटर डायमीटर का लेंथ बोल रहा है, लेंथ हाइट वही निकालना है ताकि हम उसको रिकास्ट कर सके एक हॉलो सिलेंडर के रूप में जिसका लेंथ हो 16 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर हो 42 सेंटीमीटर और थिकनेस हो 2.5 mm। तो यहाँ पे थिकनेस, यहाँ पे पहले जरा देख लेते हैं, यहाँ पे 2 सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पहला सिलेंडर जो है उसका जरा देख लेते हैं, लेंथ हमको मालूम करना है। यहाँ पे डायमीटर दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको R1 मान लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर, तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर का लेंथ कितना है, हॉलो सिलेंडर का लेंथ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका एक्सटीरियर रेडियस कितना दे रहा है, कैपिटल R, डायमीटर दे रहा है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाहर का 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। और फिर थिकनेस कितना दे रहा है, थिकनेस दे रहा है 2.5 mm, ठीक है। तो फर्दर इसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस, राइट। तो हम जानते हैं कि जो इंटरनल रेडियस है स्मॉल r इज इक्वल टू एक्सटीरियर रेडियस माइनस थिकनेस, ये होता है ना, ये अंदर का रेडियस है प्लस थिकनेस, इसमें जोड़ देंगे तो एक्सटीरियर रेडियस निकल जाएगा। इसमें अगर थिकनेस घटाएंगे तो अंदर का रेडियस मालूम चल जाएगा, तो उसे घटा देना है। तो हमारे पास बाहर का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सॉरी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 0.25, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे 20.75 आएगा सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस इतना है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस वाले सिलेंडर का, पहले सिलेंडर का वो दूसरे सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन है और कन्वर्जन में वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। देयरफॉर पाई r स्क्वायर h या L रख लीजिए इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये चूंकि ये क्या कहते हैं हॉलो सिलेंडर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इनटू L। अब यहाँ पे ये हमको निकालना, तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे। सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई r प्लस r, यानी 21 प्लस 20.75, फिर 21 माइनस 20.75 घटा देंगे इनटू L कितना है 16 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये पाई आ गया। और इसका रेडियस कितना है 1, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 1 into 1, पाई कैंसिल कर लेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर रिक्वायर्ड टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर, राइट। इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, आसान रहता है, आसानी से बना सकता है। सिर्फ समझना है कि पहले वाले सॉलिड का वॉल्यूम दूसरे वाले जो कन्वर्ट करके बनाया जाएगा उसके बराबर होगा। इन दोनों को बराबर रख करके हमें इक्वेट करना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में या आपको अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और तकरीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन के ऊपर।
कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन के और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तब तक के लिए थैंक